हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय वर्मा एटा एडवांस क्लासेस में आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार आनंदमय होगा। हमारे एटा एडवांस टीम की ओर से जो वीडियो दिए जा रहे हैं आप लगातार देख रहे होंगे। आज हम आपको उसी क्रम में अपना जो धुआं धुआं पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, आगे का लेक्चर लेके आए। लोकसभा के कुछ बिंदु छूटे हुए थे और आज हमारा जो वास्तव में टॉपिक रहेगा वो रहेगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्या रहेगा? सुप्रीम कोर्ट। उससे पहले हम आपको ये बता दें, जो लोग पेट का एग्जाम देने गए हैं सबसे पहले उनको शुभकामनाएं, और जो लोग दे चुके हैं उनको भी शुभकामनाएं कि आपका पेपर, उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और उनके लिए पहले पहले से ही शुभकामनाएं साथ थी। आज हमारा टॉपिक होगा, वो क्या होगा वास्तव में, लोक सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, वो हमारा टॉपिक होगा सुप्रीम। लेकिन उससे पहले कुछ लोकसभा का बिंदु को छूटे हुए उनको देखेंगे। शायद 10-15 मिनट का टॉपिक हो, पहले उसको देखते हैं। तो देखो, लोकसभा 81 भाग 5। ठीक है, भाग भाग हमारा क्या है? 5। ठीक है, भाग 5 में ही हमारा आगे है। तो लोकसभा के बारे में हम लास्ट कुछ पढ़ चुके थे, उससे आगे का आज हम देखेंगे। तो देखिए, लोकसभा में आज हम आपको जो क्या नाम है, प्रथम चुनाव से लेकर और आज 17वीं लोकसभा जो चल रही है अभी प्रेजेंट में, वहां तक लेके चलेंगे। तो लोकसभा के बारे में बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं। लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ? चुनाव ये 25 अक्टूबर से शुरू हो जाता है और 21 फरवरी तक चलता है। 1951 से आरंभ होकर 21 फरवरी 1952 तक ये प्रथम लोकसभा का चुनाव चलता है। कितनी सीटों पर ये चुनाव हुआ था? उस समय टोटल सीटें कितनी बताई गई थी? 489। ठीक है, पहले लोकसभा के चुनाव में 489 सीटें बताई गई, मतलब रखी गई थी, लोकसभा में चुनाव हुए थे। फिर क्या हुआ, आपने देखा होगा 1956 में हमारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। ठीक है, क्या बना? राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। तो इसके तहत हमारे लोकसभा की सीटें थी, वो कितनी कर दी गई? 520 इतनी निर्धारित कर दी गई लोकसभा की सीटें। ठीक है, ये क्या थी? लोकसभा की सीटें। ये हमारी राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना 1956 में, उसके तहत 520 सीटें कर दी गई। अब उसके बाद एक 31वां संविधान संशोधन हुआ 1973 में। तो 1973 में जो संविधान संशोधन हुआ, तो इन सीटों में भी वो संशोधन क्यों किया गया? इन सीटों को बढ़ाने। अब इन सीटों की संख्या ये मैं बता रहा हूँ, ये सीटें लोकसभा की कुल 520 कर दी गई। अब यहाँ पर लोकसभा में 25 सीटें और बढ़ाई गई। ठीक है, तो अब यहाँ जो अब 25 वो बढ़ाई गई सीटें। ठीक, तो अब टोटल सीटें कितनी हो गई? 545। यहां से आपका थोड़ा खेल चलेगा, उसको हमें समझना है। अब देखो, 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ है जो, उसमें क्या किया गया है? पहले 31 में संविधान संशोधन 1973 से पहले लोकसभा में राज्यों से सीटें थी ना, वो 500 थी। ठीक है, 500 थी, और 25 सीटें हमारी केंद्र शासित प्रदेशों से थी। अब आगे चल के जो हमारा 73 31वां संविधान संशोधन हुआ। 31वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1900
73 में। तो यहाँ पर सीटें कितनी करी गई हैं? 545। ठीक है, 545। अब इन 545 में जो सीटें रखी गई हैं वो राज्यों से 525 और यूटी से 20। इस 31वें संविधान संशोधन 1973 से पहले इन सीटों की संख्या राज्यों से थी वो 500 थी। ठीक है, वो कितनी थी? 500 थी। और यूटी थी वो 25 थी। तो देखो यहाँ यूटी से, तो यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से सीटें घटाई गई हैं, 5 कम की गई हैं। और देखो यहाँ पहले पहले किससे? 31वें संविधान संशोधन 1973 से पहले यहाँ सीटें 500 थी, तो यहाँ पे प्लस कितनी की गई हैं? 25 सीटें प्लस की गई हैं। अब शुरुआत में सबसे पहले 489 पर चुनाव हुआ, फिर जो हमारा 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया तो उसमें 520 थी टोटल सीटें। अब यहाँ लोकसभा से कितनी है, राज्यों से कितनी है और यूटी से कितनी है, अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि कितनी है, लेकिन हाँ बाद में कुछ समय बाद कर दिया गया, क्या कर दिया गया कि 500 सीटें किसके पास रखी गई, कुछ समय बाद किया गया। ठीक है, 500 सीटें कर दी गई थी राज्यों से और 25 कर दी गई थी यूटी से। वो अब यहाँ पे मानो 500 हो गई, 500 हो गई, अब कुछ समय बाद हो गई और 25 हो गई यूटी से। इस वाले में 520 में क्या किया गया है, या 500 तो लोग मतलब राज्यों की कर दी गई, राज्यों को सीटें दे दी गई और 25 यूटी से, तो मतलब ये सीटें कहीं ना कहीं 525 हो गई। ठीक है, 525। अब ये कौन सी सन में हुई है ये नहीं कंफर्म है। ठीक है, 525 हो गई। अब 525 हुई है, फिर उसके बाद किया गया है 31वां संविधान संशोधन 1973। इसमें क्या किया गया है, अब इन 525 सीटों में 20 सीटों को और जोड़ा गया है, तब हमारी कितनी हो गई? 545 हो गई। अब इन 545 में जो राज्यों की तरफ से सीटें आई हैं वो कितनी आई हैं? 525 और यूटी की तरफ से कितनी कर दी गई? 20 कर दी गई। ठीक है, कितनी कर दी गई? 20। पहले 25 थी, 20 कर दी गई। तो अब टोटल सीटें 545 हो गई। ठीक है, 545 हो गई। ये तो जो 545 सीटें हैं, जो 545 सीटें हैं वो वर्तमान वर्तमान मैं इसको वर्तमान नहीं मानूं। कब तक? 545 सीटें ये कब तक रही? ठीक है, ये कब तक रही? ये रही हैं 2019 तक। ठीक, 2019 में क्या हुआ? 104वां संविधान संशोधन हुआ, 104वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ उस 2019 में। उसके द्वारा जो हमारे एंग्लो इंडियन हुआ करते थे उनको हटा दिया गया। ठीक है, उनको समाप्त कर दिया गया कि अब एंग्लो इंडियन लोकसभा में नहीं बनाए जाएं। तो कितने हुआ करते थे? 2 हुआ करते थे। इनको 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इन 545 सदस्यों में से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ठीक है, क्या किया गया? हटा दिया गया। और इनकी जो मनोनीत करते थे इन्हें, वो कौन करते थे? राष्ट्रपति। ठीक है, 331 के थे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। ठीक है, ये अब इनको खत्म कर दिया। तो वर्तमान सिनेरियो की अगर हम बात करें, वर्तमान में लोकसभा में
अब जब एक बात और समझ लो, उसके बाद ही समझाएं। जब 545 ये तो चुनाव होता था, वो सीटें थी, लेकिन अगर यहीं पर एक शब्द आ जाता, अधिकतम सीटें कितनी हो सकती थी लोकसभा में, इस 2019 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, 2019 से पहले की, तो उस समय अधिकतम लोकसभा में 552 सीटें हो सकती थी। कितनी? 552 सीटें हो सकती थी अधिकतम। लेकिन अब अधिकतम पूछ ले 2019 के बाद, वर्तमान में अधिकतम पूछ ले तो अधिकतम 550 ही रहेंगी। कितनी रहेंगी? 550 ही रहेंगी। तो वर्तमान में सीटें, ये तो अधिकतम हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान में है कितनी? 543। कितनी है? 543 है वर्तमान में सीटें। और इन 543 में से 524 राज्यों से और 19 हमारे यूटी से सीटें निर्धारित कर दी गई। तो ये था। अब ये सीटें, आप सुनिए, ये सीटें 543 इनकी संख्या है, ये कब तक रहने वाली है? ठीक है, कब तक रहने वाली, इस बात को समझ लीजिए। 543 सीटें हैं, ये कब तक रहेंगी? इनकी संख्या कब तक कहीं घटाई बढ़ाई जाएगी? जो 543 सीटें हैं, 543 सीटें हैं, ये सीटें कब तक रहेंगी? 2026 तक। ठीक है, कब तक रहेंगी ये? 2026 तक। अब ऐसा संविधान संशोधन 84वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 2001 के तहत। ठीक है, उसके द्वारा ये निर्धारित कर दिया गया कि अब, और ये सीटें किसके आधार पर है? जनसंख्या के आधार पर 543। ठीक है, तो जनसंख्या का आधार कितना है? 1971। 1971 की जनसंख्या के आधार पर ये राज्यों को सीटों का बंटवारा किया गया है। 1971 की जनसंख्या के आधार पर इसे 2000 में बदलने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसको नहीं बदल पाए। ठीक, अब ये बढ़ाकर 2000 से, सन 2000 में इन सीटों की संख्या को बदलना था, बढ़ाना था या घटाना था, क्या करना था, लेकिन 2000 में किसी कारणवश इसको नहीं बदल पाए और 84 में संविधान संशोधन कर दिया और कहा कि अब इन सीटों को 2026 तक इतना ही स्थायी रखा जाएगा, मतलब 543 ही रखा जाएगा। ठीक है, 543 ही रखा है। और इनका भी आधार क्या रहेगा? कौन सी? 1971 की भारत की जनसंख्या, की भारत की जनसंख्या, की जनसंख्या, जनसंख्या। ठीक, तो देखो, ये तो हमारी सीटों का विवरण था। अब सीधा सीधा अगर हम देखें एक बार में, तो वर्तमान में सीटें कितनी हैं? 543। सॉरी, कितनी है सीटें हमारी? 543। अब 543 में राज्यों से हैं, राज्यों से 524 हैं, यूटी से हैं 19 हैं। ठीक है, अब यहीं पर ये पूछ ले कि लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? कितनी? अधिकतम सीटें, अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? तो 550 अधिकतम सीटें कर सकते हैं। ठीक है, अधिकतर सीटों पर चुनाव करा सकते 550 पर, लेकिन हम कितने पे करा रहे हैं अभी? 543। ये है। अब देखो, इन सीटों पर जो व्यक्ति उम्मीदवार होता है, उसे अगर जीत जाता है तो उसे सांसद नाम दिया जाता है। ठीक है, और किसका? लोकसभा का। ठीक है, किसका नाम दिया जाता है इसको? लोकसभा का सांसद नाम दिया जाता है। अब इनका चुनाव कैसे होता है? इस प्रतिनिधि का चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष रूप से। और प्रत्यक्ष रूप का मतलब है, प्रत्यक्ष रूप का मतलब है जनता द्वारा, जनता द्वारा इस प्रतिनिधि का चुनाव होगा। ठीक है,
इसे जनता द्वारा, और जनता का मतलब है हम आप सभी लोग। ठीक, ये चुनाव है हमारा सांसद का। अब देखिए आम जनता द्वारा इनका चुनाव कराया जाता है। अब यहां से मैं आगे बढ़ूंगा, वो क्या है देखो। ठीक, तो ये आपका अधिकतम सीटों की संख्या हो गई। और अब देखो, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि इनको अब कार्यकाल कितना होगा, ये सारा लास्ट लेक्चर में हम बता चुके हैं। हमें इससे आगे चलना है, ठीक है, इससे हमें आगे चलना है। तो देखिए आज हम बात करेंगे इसके अनुच्छेद 330 के तहत। अनुच्छेद 330 क्या कहता है, ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं, तब आगे देखेंगे। अनुच्छेद 330 में लिखा गया है कि जो हमारे SC ST वाले क्षेत्र हैं या SC ST के लोग हैं, उनके लिए सीटों का आरक्षण किसमें, लोकसभा में। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, SC ST के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण। अब कितना होगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ आरक्षण की बात की गई है, आरक्षण। तो इसके लिए अभी लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 84 सीटें। ठीक है, इसके लिए कितनी है, परसेंट नहीं, 84 सीटें। अब देखो, ये हमने देखा कि शुरुआत में टोटल जो चुनाव हुए थे वो 489 पर हुए थे। फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, उसके तहत लोकसभा की सीटें 520 निर्धारित की गई। फिर बीच में ही यूटी और राज्यों में जब बांटा गया तो 5 सीटें और बढ़ा दी गई, किसमें, यूटी के लिए। ठीक है, तो वो अब 525 हो गई। अब आगे चल के 31वां संविधान संशोधन हुआ 1973 में, उसके द्वारा 20 सीटों को और बढ़ा दिया गया। ठीक है, 20 सीटों को और बढ़ा दिया गया, तो अब 525 से 545 सीटें हो गई। अब प्रेजेंट में जो हम बात करें वो 543 है। एंग्लो इंडियन की जो सीटें हुआ करती थी उनको 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें 331 के तहत क्या है, हमारे लोकसभा में सीटों का आरक्षण है, किसके लिए, SC ST के लिए। अब देखिए यहाँ कुछ लोकसभाओं के क्रमों को आपको थोड़ा अच्छे से याद रखना है। क्यों, क्योंकि कुछ लोकसभाओं के बारे में कुछ खास विशेषताएं हैं, वो पूछ लिया जाता है। उससे पहले हम आपको इस लोकसभा की एक आर्टिकल और बता दूं, देखिए आर्टिकल अनुच्छेद 130। मैं पहले ही बता चुका हूं कि लोकसभा की कार्रवाइयों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा की कार्रवाइयां संचालित की जाएंगी अध्यक्ष द्वारा, तो वो किस कंडीशन में की जाएंगी, उसको हम कहते हैं गढ़ पूर्ति। जब तक कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य नहीं आ जाते हैं, तब तक हम लोग, हमारे अध्यक्ष साहब लोकसभा को क्या नहीं कर सकते, का कार्य शुरू या मतलब संचालित नहीं करा सकते। तो उसी को नाम दिया है हमने कोरम या गढ़ पूर्ति। ठीक है, कोरम या गढ़ पूर्ति। और ये क्वेश्चन PCS में तक पूछा गया है कि कोरम कितने पर होता है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 103 में क्या लिखा है, लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई
के लिए कोरम, कोरम लिखें या गढ़ पूर्ति, गढ़ पूर्ति कितनी होती है 1/10। ठीक है, इतना होना चाहिए 1/10 व्यक्ति, मतलब जितने लोकसभा सदस्य हैं इतने लोग अगर उपस्थित हैं सदन में तो आज कार्य आरंभ होगा, तो सदन की कार्रवाई स्टार्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसको हमने क्या नाम दिया है कोरम। ठीक है, इसी को क्या नाम दिया है कोरम। और एक और बात बता दें, लोकसभा की बैठकों के मध्य अधिकतम अंतर कितना हो सकता है 6 माह, 6 माह का, इससे अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके सत्रों के बीच 6 माह का अंतर होता है। देखो वैसे सामान्यतः 2 ही इसके बैठकें हो पाती हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसकी 3 बैठकों का भी आयोजन कराया जा सकता है। ठीक है, विशेष परिस्थितियों। अब देखो ये हमारा लोकसभा की गढ़पूर्ति के बारे में देखा हमने। अब कुछ लोकसभाएं हैं उनके बारे में हमें देखना है। जैसे प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन बनी? प्रथम लोकसभा की महिला अध्यक्ष कौन बनी? मीरा कुमार। और ये कौन से नंबर की लोकसभा की थी? 15वीं नंबर की लोकसभा की अध्यक्ष थी। ठीक है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनाई गई? मीरा कुमारी। ये 15वीं नंबर की जो लोकसभा थी उसकी अध्यक्षा बनाई गई थी। अब देखो क्या होता है कि कभी कभी सामान्यतः हमने देखा लोकसभा के सदस्यों का और लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। तो वो ऐसी कौन सी लोकसभा थी जो 6 वर्षों तक चली थी? ठीक है, और ऐसी कौन सी लोकसभा थी जो भंग हुई थी? ठीक, तो ऐसी लोकसभाओं के नाम, प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष बनी थी, अध्यक्षा, वो अध्यक्ष कौन बनी थी? मीरा कुमारी। ठीक है, और कौन सी लोकसभा थी वो? 15वीं लोकसभा थी। देखिए आगे आपको एक लोकसभा याद रखनी है, 5वीं लोकसभा। कौन सी? 5वीं लोकसभा। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1971 से 76 रहना था, लेकिन क्या हुआ कि उसका इंदिरा गांधी जी ने 1 साल कार्यकाल बढ़वा लिया। ठीक है, तो ये 5वीं लोकसभा थी, लोकसभा का कार्यकाल कितना था? 6 वर्षों का, 6 वर्षों का था। ठीक, कब से कब तक? 1971 से 1977। ये 5वीं लोकसभा। पहली लोकसभा के बारे में 489 सदस्य, 15वीं लोकसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई। ठीक है, और 5वीं, उसके बाद हम देखते हैं 9वीं लोकसभा। 9वीं लोकसभा, ये 9वीं लोकसभा वो लोकसभा है जो भंग हो गई है, एकमात्र लोकसभा जो भंग हो गई है। ठीक है, 9वीं लोकसभा 1991 में भंग कर दी गई थी। ठीक है, 9वीं लोकसभा 1991 में क्या कर दी गई थी? ये भंग कर दी गई। इसको आपको इन लोकसभाओं के नंबर को कुछ याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें वो क्या है, देखिए 17वीं लोकसभा के बारे में कुछ जानिए।
17वीं लोकसभा। ठीक है, 17वीं लोकसभा। तो देखो 17वीं लोकसभा 2019 में इसके चुनाव हुए। इसमें हमें देखना है कि कितनी महिलाएं आई और पहले वाले में कितनी महिलाएं थी। जो पहली लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें 22 महिलाएं चुनकर आई थी। अब अगर हम यहाँ की बात करें 17वीं लोकसभा की, तो इसमें 78 महिलाएं चुनकर आई हैं। और जो 17वीं लोकसभा है उसमें कितने प्रतिशत मत पड़े, ठीक है, और सबसे अधिक मतों से कौन जीता है, सबसे कम मतों से कौन जीता है, सबसे युवा सांसद कौन बन के आया है। तो ये 2-4 पॉइंट है 17वीं लोकसभा के बारे में, उसको आप जान लीजिए। तो देखो 17वीं लोकसभा की बात करें तो इसके चुनाव 2019 में हुए थे। ठीक है, 2019 में कब, 7 चरणों में हुए थे। सत्रहवीं लोकसभा के चुनाव 2019 में 7 चरणों में, ठीक है। और चुनाव की जो अधिसूचना जारी हुई थी, सूचना मार्च मार्च 2019 में हुई। और जो चुनाव हुए वो 11 अप्रैल से 19 मई तक, 19 मई तक, ठीक है, 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में ये चुनाव हुए। ठीक, इसका परिणाम 23 मई 2019 को आया। ठीक है, इसमें वोट कितने पड़े, 67.37% टोटल वोट पड़े। सबसे अधिक सीटें किसने जीती, बीजेपी ने। कितनी, 303। दूसरे नंबर पे कौन रहा, कांग्रेस। कांग्रेस कितनी, शायद 52 सीटें जीतने में कामयाब रही। ठीक, उसके बाद रहे। अब इसी लोकसभा में अगर हम बात करें सबसे युवा, सबसे युवा सांसद, सबसे युवा सांसद कौन बने थे, सबसे युवा सांसद थे वो उड़ीसा से, ठीक है, चंद्राणी मुर्मू थे। कौन, उड़ीसा का क्योंझार, क्योंझार सीट से कौन, चंद्राणी मुर्मू। ठीक है, 26 वर्ष इनकी आयु चल रही थी, 26वें वर्ष में, और ये सांसद बन गए। सबसे युवा सांसद हैं हमारे चंद्राणी मुर्मू, कौन सी, 17वीं लोकसभा में। अब यहीं पर अगर हम बात करें, यहीं पर तो सबसे बुजुर्ग कौन थे, बुजुर्ग, जम्मू कश्मीर के, ठीक है, जो अब्दुल्ला हैं वो, ठीक है, कितने, 82 वर्ष के होंगे, फारूक अब्दुल, सॉरी 82, कौन थे, फारूक अब्दुल्ला, ठीक है। और सबसे बड़ी जो जीत की थी वो किसके द्वारा की गई थी, वो गुजरात के एक कोई पाटिल सांसद हैं, गुजरात में नवसारी, ठीक है, सबसे अधिक वोटों से कौन जीते थे, गुजरात के नवसारी सांसद, नवसारी शहर के सांसद थे वो, लगभग में 7.25 लाख वोटों से जीते, सबसे बड़ी जीत। वही सबसे छोटी जीत कहाँ पे हुई थी, सबसे छोटी जीत हुई थी वो अपने यूपी का, यूपी का जो मछली
सांसदीय क्षेत्र है वहां से, ठीक है, वहां से हुई थी सबसे कम कितने से, लगभग में 181 वोटों से। ये सबसे छोटी जो मछली शहर है अपना सांसद क्षेत्र, मछली शहर में सबसे छोटी जीत हुई, 181 वोटों से जीते थे वो, ठीक। अब ये हमारा 17वीं लोकसभा का कुछ छोटा छोटा, और एक बात और याद रखें कि 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है, किसकी, महिलाओं की संख्या कितनी है, 78। महिलाओं की संख्या कितनी है, 78 है, 78, ठीक है, महिलाओं की संख्या कितनी है, 78। तो ये हमारा एक लोकसभा का छोटा वीडियो जो बचा हुआ था, टॉपिक बचा हुआ था, उसको हमने देखा। एक बार लोकसभा का बिल्कुल शुरू से लेकर अब तक शॉर्ट में हम देखेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या। तो सबसे पहले हम यहीं से देखते हैं लोकसभा। लोकसभा कौन से अनुच्छेद में है, 81 में। लोकसभा के सदस्य कितने हैं वर्तमान में, लोकसभा सदस्य वर्तमान वर्तमान कितने हैं, 543, जिनमें चुनाव होता है। अधिकतम कितने हो सकते हैं ये, अधिकतम कितने हो सकते हैं, अधिकतम 550 हो सकते हैं, ठीक है, अधिकतम कितने, 550 हो सकते हैं, इसको हमने देख लिया। कार्यकाल कितना होता है इनका, कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है, कितना होता है, 5 वर्ष होता है। चुनाव कैसे होता है इनका, चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। और लोकसभा अपने में से ही एक अध्यक्ष अध्यक्ष चुनती है, चूज करती है। देखो इलेक्ट शब्द आए और चूज आए तो चूज को लगाना, ठीक है। अपने में से ही निर्वाचन एक अध्यक्ष का कर लेती हैं, जो क्या करते हैं, सदन की कार्यवाही कार्यवाही का संचालन करते हैं, संचालन करते हैं, ठीक है। लोकसभा को अन्य किस किस नाम से जाना गया, निम्न सदन, निम्न सदन, सदन, प्रथम सदन, प्रथम सदन, अस्थाई सदन, अस्थाई सदन, ठीक है, लोगों का सदन, ये इसके कुछ अन्य नाम हैं। अब अगर हम देखो आगे इसमें शॉर्ट में देखें, जैसे आज जो अभी हमने पढ़ा है, मतलब अध्यक्ष और ये कार्रवाई संचालन करते हैं, वो हमने देख लिया। यहीं पर देखिए, प्रथम बैठक कब हुई, 13 मई 1952 को, ठीक है, 13 मई 1952 को। प्रथम चुनाव लोकसभा के लिए कितनी सीटों पर कराए गए, 489। कब से कब तक, ये 1951 में शुरू हुए और 1952 तक आरंभ, 25 अक्टूबर से शुरू हुए थे और 11 फरवरी तक, 21 फरवरी तक ये चुनाव चले थे, ठीक। अब प्रथम वाले में 489 सदस्य थे, ठीक है। कौन कौन सी लोकसभाएं आपको याद रखनी है, वो एक 5वीं नंबर की, पांचवी, पांचवी में क्या हुआ कि इसका कार्यकाल कितना रहा,
6 वर्ष रहा। उसके बाद नवी रखनी, क्यों? नवी लोकसभा ऐसी लोकसभा है जो भंग की गई, ठीक है, भंग की गई। उसके बाद 15वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा, क्यों? क्योंकि प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, ठीक है। प्रथम महिला अध्यक्ष बनी कौन? मीरा कुमारी। मीरा कुमारी। उसके बाद 17वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा अच्छे से याद रखना है, 4 6 8 बिंदुओं को, जैसे 7 चरणों में चुनाव, 7 चरणों में चुनाव, ठीक है। चुनाव कितने चरणों में हुए, कितने % मत पड़े, ठीक, 67.37%। अब 17वीं के अध्यक्ष कौन? वो प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह बने थे। अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला, ओम बिड़ला। सबसे बड़ी जीत कहाँ पे हुई थी? नवसारी, नवसारी सीट गुजरात की है, गुजरात की है। सबसे छोटी जीत कहाँ पे हुई? तो मछली शहर है, यूपी का मछली शहर, ठीक है, वहां से हुई। यहाँ पे लगभग 7.25 वोटों से हुई थी, ठीक है, 7.25 वोटों, 7.25 लाख वोटों से, और यहाँ 181। इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? महिला 78 है, ठीक। इसका परिणाम 23 मई 2019 को आया, ठीक। और 17वीं ही लोकसभा में एंग्लो इंडियन पद को क्या किया गया? खाली कर दिया गया, ठीक है, 17वीं लोकसभा में। अब देखिए, ये हमारा एक लोकसभा से संबंधित था, लगभग में हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे एक टॉपिक वो रह गया कि विपक्ष का नेता, ठीक है, क्या रह गया यहाँ? विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता वैसे ये होता है कि अगर लोकसभा में, ठीक है, जो सेकंड हाईएस्ट मत प्राप्त करता है, मतलब 10% से टोटल डाले गए वैध मतों का 10% से जो अधिक, एक दल, ऐसा नहीं कई दल मिलकर, एक दल 10% से जितने वोट डाले गए हैं उन वोटों का 10% से अधिक मत प्राप्त कर लेता है तो वह विपक्ष का नेता बन जाता है। तो 2019 में विपक्ष का नेता बनने के लिए कोई दल ऐसा नहीं था जिसे ये प्रक्रिया के तहत वो अपने आप को विपक्ष का नेता साबित कर सके, चाहे कांग्रेस हो या चाहे अदर पार्टी। क्यों? किसी एक दल को 10% टोटल सीटें ही नहीं निकाल पाए। तो विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता मतलब कोई दल जो लोकसभा में कुल सीटों का 10% से अधिक सीटें प्राप्त कर लेता है तो वह व्यक्ति लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने की प्रक्रिया पूरी कर लेता है, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं विपक्ष का नेता। तो एक कोरम को याद रखना, कोरम लोकसभा का हो, कोरम लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, ठीक है, दोनों के लिए 1/10 है,
और विपक्ष का नेता, ठीक है, विपक्ष का नेता चाहे लोकसभा का हो या फिर हमारा विधानसभाओं का हो, विपक्ष का नेता वो तभी बनेगा जब उसके पास क्या होगा, 10% सीटें हों। ऐसा नहीं कि कई दल मिलकर 10% प्राप्त कर लें, नहीं। एक बात और, एक सांसद है, सांसद किस कंडीशन में अपनी जो जमानत राशि जब्त, उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, ठीक है। तो वही 1/6 कुल डाले गए वैध मतों में से अगर 1/6 से कम वोट प्राप्त करता है, 1/6 से कम मत प्राप्त करता है, तो वह व्यक्ति क्या कर देता, अपनी सांसद वो क्या कर देता, अपनी जमानत राशि जब्त करा लेता। एक बात का और ध्यान रखना कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी या तो वो अपना त्याग पत्र दे दें तो हट जाते हैं। दूसरी एक कंडीशन ये थी कि अगर वो 60 दिनों तक बिना बताए राज्यसभा से, लोकसभा या राज्यसभा से अनुपस्थित रहते हैं, अब किसको बिना बताए, अध्यक्ष को बिना बताए अनुपस्थित रहते हैं, तो वो बर्खास्त कर दिया जाता। तो लोकसभा में अभी तक ऐसा हुआ है, लोकसभा में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, राज्यसभा में एक व्यक्ति थे पंजाब के और वो निर्दलीय थे राज्यसभा में, जिनको वो बिना बताए 60 दिनों तक राज्यसभा की कार्रवाइयों में अनुपस्थित रहे, ठीक, तो उनको बर्खास्त कर दिया गया। राज्यसभा में एक व्यक्ति हैं, एक सांसद हैं जिनको बर्खास्त किया गया, लोकसभा में अभी तक कोई सांसद बर्खास्त नहीं किया गया, ठीक। तो ये लोकसभा की आपकी एक देखो सिनेरियो है जो हमने थोड़ा समझाया है। अब हम, ये हमारा क्या था, लोकसभा का एक सिनेरियो था। अब हम अभी स्टार्ट करेंगे, वो नया टॉपिक होगा, और वो नया टॉपिक क्या होगा, वो होगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को हम थोड़ा आरंभ से लेकर जब वो दिल्ली में बना तब तक हम इसको बताएंगे कि किस तरह से कैसे कैसे क्या हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले हम देखते हैं, वो भी एससी, एससी मतलब सुप्रीम, सुप्रीम मतलब सबसे बड़ा, ठीक। अब मैं इसके बारे में बात करूं तो देखो सुप्रीम कोर्ट है वो अभी देखा जाए प्रेजेंट में दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और इसका जो वर्णन है संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक के मध्य में किया गया है। और इसमें इस ये वो सुप्रीम कोर्ट है जिसे संविधान का रक्षक भी कहा जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जिसे संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो शुरुआत आपने हमने पढ़ाया संविधान का विकास पॉलिटी में, यहीं पे पढ़ाया था। तो शुरुआत में हमने बताया था कि 1973 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया है भारत में, प्रथम कानून व्यवस्था का एक्ट आया है कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, जिसे नियामक आयोग भी का नाम दिया गया था। तो 1973 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1974 में हमारे कलकत्ता में पहली बार एक सुप्रीम कोर्ट नाम की व्यवस्था की गई, ठीक है, जिसमें मॉरिस जो हमारे एलिजा इम्पे थे, इनको प्रथम सीजे बनाया गया, और इनकी सहायता के लिए 3 सदस्यों को, 3 अन्य न्यायाधीशों को और रखा गया। तो ये अवधारणा है, देखो पहले एक्ट के तहत ही लाई गई है, लेकिन ये सुप्रीम का अर्थ होता है कि अब इसके खिलाफ कहीं क्या नहीं की जा सकती, अपील नहीं की जा सकती। लेकिन ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट 1974 में बना है जिसके खिलाफ हम अपील कहाँ कर सकते हैं, प्रीवी काउंसिल मतलब ब्रिटेन में जा सकते हैं। ये नाम मात्र का सुप्रीम कोर्ट है। अब इसकी अवधारणा ये यहाँ पे आई, उसके बाद इसी कोर्ट को ये पहले शुरुआत में 1974 में कहाँ बनाया गया, कहाँ पे बनाया गया है, ये बनाया गया है कैलकाटा में। फिर उसके बाद इसको हम 1933 के एक्ट के तहत 1937 में इसे क्या नाम देते हैं, इसे संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट में बदल देते हैं। अब ये जब फेडरल कोर्ट बदला जाता है तब ये कहाँ जाता है, दिल्ली में आ जाता है, ठीक है। कहाँ पे आ जाता है, दिल्ली में। तो जब फेडरल कोर्ट बनता है तो तब इसके जो सीजे बनाए जाते हैं वो कौन बनाए जाते हैं, मॉरिस गुएयर को बनाया जाता है। और अगर हम बात करें
तब फिर इसकी सहायता के लिए कितने सदस्य मतलब कितने अन्य सीजे रखे गए थे, अन्य न्यायाधीश कितने रखे गए थे, वो रखे गए थे 7। ठीक है, एक मॉरिस गुइयर, दूसरा स्वयं, वो अन्य न्यायाधीश। ठीक, अब उसके बाद जो वास्तव में दिल्ली का उच्च न्याय वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, वो कब बना, वो वास्तव में 28 जनवरी हमारा संविधान लागू होने के दूसरे या तीसरे दिन, दूसरे दिन, ठीक है, 28 जनवरी को दिल्ली में स्थापित हुआ, जिसमें वही सदस्यों की संख्या कितनी थी, 1+7 थी, और कह दिया गया था कि संसद इसमें समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में क्या करती रहेगी, बढ़ोतरी करती रहेगी। ठीक, तो ये एक हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो पहले नंबर तो इसके हम अन्य नाम इसको किस नाम से जानते हैं, पहले वो देख लें, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भाग क्या है, भाग 5 और अनुच्छेद 124 से 147, एक एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे यहाँ पे हम। तो सुप्रीम कोर्ट को और किस किस नाम से जानते हैं, सुप्रीम। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा, ये तो इसका सुप्रीम कोर्ट तो हो ही गया। सर्वोच्च